नमस्कार जी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और देखते हैं आज दिन भर की कुछ ताजा खबरें। शामली नई मंडी के निकट नाले में हिमालय कम्युनिटी कॉलेज शामली और नगर पालिका का सफाई अभियान चलाया गया, जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से शामली में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई। आपको बता दें, शामली के नई मंडी के निकट मुंडेट रोड पर सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल के पास नाले में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में हिमालय कम्युनिटी कॉलेज के प्रोफेसर उमर सैफ व पर्यावरण से जुड़े छात्र छात्राओं के साथ नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल ने अपनी टीम के साथ इस कार्य में सहयोग किया। आपको बता दें, इस नाले में सफाई के बाद यहाँ एक आदर्श इकोसिस्टम की स्थापना की जाएगी, जिसके बाद वैज्ञानिक विधि द्वारा यहाँ के गंदे पानी का ट्रीटमेंट भी करने की योजना है, जिससे इस गंदे नाले की पूरी तरह सफाई की जा सके। सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल जीरो डिस्चार्ज के ऊपर काम करने जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों पौधों के पानी को स्वच्छ करके आगे भेजेंगी। इस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत डॉक्टर उमर सैफ, हिमालय इंस्टीट्यूट और उनके सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। भविष्य में ये मॉडल स्थिति का स्थान होगा, जिसे देखकर आगे सभी लोग जीरो डिस्चार्ज में पड़ेंगे। थैंक यू सर। क्या ये जिस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है, क्या नालों के दूसरे हिस्सों पे भी किया जाएगा? ये सेंट आरसी स्कूल के शुरू में यहाँ नाला शुरू होता है ये, और ये खत्म होता है नाला दयानंद नगर खेल के पास। पूरी शामली में इस प्रोजेक्ट को आगे करने का है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट रूप से किया जा रहा है। शामली के राष्ट्रीय किसान डिग्री कॉलेज में एनसीसी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। शिविर के माध्यम से कैडेटों में छिपी बच्चों की प्रतिभाओं को बाहर निकाला गया। दरअसल आपको बता दें कि आज शामली के राष्ट्रीय किसान डिग्री कॉलेज में 10 दिवसीय एनसीसी शिविर का आयोजन किया गया। जिन बच्चों में अंदर प्रतिभाएं दिखाई दी, उन बच्चों के प्रोग्रामों को एक कल्चर प्रोग्राम की तरह प्रस्तुत किया गया, जिसमें बड़ौत और शामली के सैकड़ों एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया और देश सेवा करने की शपथ ली। ये आज हमारे 10 दिवसीय शिविर का सेकेंड लास्ट डे है। तो इस बीच में हमने सभी कैडेटों के अंदर में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको ढूंढा है। जिनके पास में है उनके प्रोग्रामों को हमने एक कल्चरल प्रोग्राम की तरह से सबके सामने में प्रस्तुत किया है, जिससे कि हम इनको कैडेट्स को प्रोत्साहन दे सकें। उद्देश्य ये है कि आगे आरडी परेड के दौरान जो कैंप लगता है उस कैंप के लिए हम इन बच्चों को ग्रूम कर सकें और इनको अवसर दे सकें कि वो उस कैंप को अटेंड करें। अच्छा, ये कैंप हर हफ्ते लगता है, साल में लगता है कि ये कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है। ये 85 यूपी बटालियन एनसीसी जो कि शामली में है, इसका साल में एक बार लगने वाला कैंप है। और इस कैंप में 74 यूपी बटालियन एनसीसी जो कि बड़ौत में है, वहाँ से भी कैडेटों ने हिस्सा लिया है। तो शामली कितने बच्चे होंगे एनसीसी में? हमारे पास शामली के 317 बच्चे हैं और 240 बच्चे बड़ौत से हैं। शिविर में बच्चों की ओर से रंगारंग प्रोग्राम किया गया। बच्चों ने गायकी और नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। शामली से जी इंडिया के लिए पिंकू गौतम की रिपोर्ट। शामली में नमाज के दौरान ड्यूटी कर रहे 2 यूपी पुलिस के जवानों पर 2 युवकों ने डंडों से हमला कर दिया। उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हमला करने के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस कर्मियों पर हमले की सूचना जैसे ही मिली, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश में जुट गए। दोनों आरोपियों की एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा बाजार का है। अलविदा जुमे की नमाज पर यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की टीम के साथ पीएससी के जवानों को भी लगाया गया था। पीएससी की टीम के 2 जवान महावीर और पुरुषोत्तम भी यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। उसी समय 2 अज्ञात हाथों में डंडा लेकर आए और आते ही दोनों जवानों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में एक जवान का सर फट गया और दूसरे जवान की वर्दी फट गई। पुलिसकर्मियों पर हमला करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार दोनों हमलावरों की तलाश कर रही है। शामली से जी इंडिया के लिए पिंकू गौतम की रिपोर्ट। हमारी पीएससी लगी हुई थी, वहाँ पे जो नमाज पढ़वा रही थी उसमें मस्जिद में, जामा मस्जिद में, तो गली में हमारी पीएससी लगी थी। जवान हमारा वहाँ खड़ा था, महावीर सिंह नाम है। पीछे से 2 लड़के आए और 2 लड़कों के हाथ में डंडा था। उन्होंने जो है
डंडा उसके पीएससी के जवान के सिर को मार दिया और जवान का उपचार चल रहा है। और उसकी वीडियो जो वहाँ कैमरे जो लगे थे उसमें उनका आ गया है, फोटो सबका। सर बताया जा रहा कि पहले भी जब उस दिन नमाज होने से पहले कुछ कहासुनी हुई थी पुलिस वालों के साथ। नहीं, उनको रोका गया था, लड़कों को रोका गया था कि नमाज यहाँ पे हो रही है, आप इधर से नहीं जाएंगे, उनको वापस किया गया था। सर इसमें कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? एक हमारा पीएससी का जवान है महावीर सिंह, उसके सिर में चोट लगी है, उसका उपचार चल रहा है। बाकी एक इनके फ़ोटो आ गए फुटेज में, कैमरे की भी वहाँ सीसीटीवी कैमरे में इनके फ़ोटो आ गए, उनको चिन्हित करके गिरफ्तारी की है। शामली के कहला थाना क्षेत्र के गांव गड़ी दौलत में पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक के अन्य साथी की तलाश में पुलिस दबी से दे रही है। पूरा मामला जनपद शामली के कहला थाना क्षेत्र के गांव गड़ी दौलत का है, जहां पर फाजिल नाम का एक युवक पिछले काफी समय से नशीला मादक पदार्थ बेचने का कार्य कर रहा था। पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब मुखबिर ने सूचना दी कि गांव में एक युवक काफी समय से नशे का कारोबार कर रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बताए हुए स्थान पर छापेमारी करते हुए फाजिल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 5 किलो मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कहला से नासिर अली की रिपोर्ट। इसके खिलाफ जो है एक मुकदमा अपराध संख्या 391/17 धारा 8/20 NDPS एक्ट का पंजीकरण हुआ है। इसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध रूप से जो है रखा गया नशीला पदार्थ था, जो मौके से 5 किलो 300 ग्राम ही बरामद हुआ है। और इसमें इसको गिरफ्तार करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसे जेल भेजा जा रहा है। सर कितने दिन से काम करता था ये? काफ़ी दिन से हमें जानकारी मिली, काफ़ी दिन से काम कर रहा है, तो सूचना जैसे ही मिली तो आज ये लोग कैसे पकड़ा गया। शामली कलेक्ट्रेट में भारतीय मजदूर संघ के 18वें अखिल भारतीय अधिवेशन में नीति आयोग के पुनर्गठन एवं विभिन्न उद्योग की समस्याओं पर पारित प्रस्तावों को त्वरित कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भारतीय मजदूर संघ शामली ने प्रदर्शन किया है। मजदूर संघ कार्यकर्ताओं ने सरकार पर मजदूरों के हितों की अवहेलना करने व देश में कारखानों की चिंतनीय स्थिति को लेकर सरकार को आरोपी ठहराया है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर इस समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भारतीय मजदूर संघ को विवश होकर विशाल आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने की रणनीति तैयार करनी होगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व केंद्र सरकार की होगी। तात्पर्य है कि भारत सरकार ने योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग का निर्माण किया, उस नीति आयोग में इतनी खामियां हैं कि उससे कर्मचारियों का, मजदूर क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उद्योगों का भी नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय मजदूर संघ का भी राष्ट्रीय अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ 22, 23, 24 मई को। वहाँ देश भर के प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने सर्वसम्मति से तय किया कि भारत सरकार के नीति आयोग के खिलाफ उसमें आवश्यक संशोधन के लिए भारतीय मजदूर संघ पहले चरण में ज्ञापन प्रधानमंत्री को माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करेगी, और आगे अगर नीति आयोग में आवश्यक संशोधन नहीं होता तो फिर इसका विशाल रैली के रूप में प्रदर्शन जो है भारत सरकार के समक्ष भारतीय मजदूर संघ ने करने का निर्णय लिया है। तो ये विज्ञापन आप किसको देंगे? अभी माननीय ADM साहब को ये ज्ञापन जो है देंगे कि वो माननीय प्रधानमंत्री को भेजें। शामली के मेरठ करनाल रोड पर PTO द्वारा ओवरलोड वाहनों के चालान किए गए। अचानक हुई चेकिंग से वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें, शामली के मेरठ करनाल रोड पर पैसेंजर ऑफ टैक्स ऑफिसर सहारनपुर SK मिश्र ने दर्जनों ओवरलोडिंग वाहनों को रोककर हजारों रुपए का जुर्माना लगाकर चालान काटा और ओवरलोड वाहन चालकों के लाइसेंस को 3 महीने तक सस्पेंड करने की बात कही। कार्यवाही के बाद वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया। अभी तो 2 गाड़ी हुई। कितना इसमें 13 टन ओवरलोड था, 18,200 रुपये इसका जुर्माना है। जब ये अपना लाइसेंस वहाँ प्रस्तुत करेगा तो इसका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप कहाँ से आई हुई थी? सर कोई शिकायत पाए हैं या RTO की छुट्टी पाए? ये RTO साहब छुट्टी पे थे इसलिए हमें आना पड़ा। अच्छा, आप कौन से पद को हो? मैं यात्री कर अधिकारी हूँ सहारनपुर। ठीक है। शामली में अलविदा जुम्मा पर
दर्जनों स्थानों पर जुमे की नमाज पढ़ी गई। नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिसमें भी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक न हो। दरअसल आपको बता दें कि अलविदा जुमे के मौके पर शामली की दर्जनों मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान कोई भी अव्यवस्था न हो, इसके लिए शामली पुलिस प्रशासन ने सभी मस्जिदों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। नमाज में अतीकमंदों ने देश में अमन चैन की दुआ की। वही सीओ शामली AK सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्रत्येक मस्जिद व ईदगाह पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए थे। हर जगह शांतिपूर्ण जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज जो है वो सेक्टर संपन्न हो गई और अभी चारों तरफ फोर्स लगा था इंतजाम और नमाज जो है सेक्टर संपन्न। वहीं जनपद के कस्बा कैराना में भी जुमे की नमाज के हजारों अतीकमंदों ने देश की खुशहाली, विकास और अमन चैन के लिए नमाज अदा की। जनपद में हर जगह जुमे की नमाज शांतिपूर्ण अदा की गई। शामली से पिंकू गौतम व कैराना से सनी कुमार की रिपोर्ट। शामली में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने बन रही कलेक्ट्रेट में अन्य बिल्डिंगों की सामग्री की गुणवत्ता और कार्य में प्रगति चेक की। दरअसल आपको बता दें, जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने जनपद में बन रही निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन व अधिकारियों के आवास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वहां मौजूद कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को मानक के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ अनेकों सरकारी बिल्डिंग व सरकारी अधिकारियों के आवासों का निर्माण चल रहा है। उन्होंने यहाँ पहुंचकर निरीक्षण किया और चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। शामली से जी इंडिया के लिए पिंकू गौतम की रिपोर्ट। इनमें सरकारी ये सब कार्यालय बन रहे हैं, इनकी प्रगति बहुत धीमी है। कार्यदायी संस्थाओं को डायरेक्शन दिए गए हैं कि इसमें तेजी से एक तो काम करें और दूसरा इसमें जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता है वो भी कहीं कहीं संतोषजनक नहीं पाई गई है। उसमें नमूने लिए गए हैं, ईंटों के नमूने लिए गए हैं, उसको भेजा जा रहा है जांच के लिए और कार्यदायी संस्थाओं को डायरेक्ट किया गया कि तेज़ी से इस पर काम करें। कब तक बन जाएगा सर? अब वो इनके पास कुछ अभी बजट के का अभाव है, कह रहे हैं जितना पैसा था उतना हमने यूज़ कर लिया है, तो उसको फिर से रिव्यू करेंगे, देखते हैं कि और कितना पैसा दिया जा सकता है जिससे इसको चालू कराया जा सके। सर कुछ अधिकारियों पर आपने डांट भी फटकार भी लगाई कि काम नहीं हो पाया, FIR भी दर्ज करने के लिए बात कही आपने? नहीं, FIR तो दर्ज करने की बात नहीं है, लेकिन तेज़ी से काम करने की बात है। तेज़ी से काम करें, जो पैसा उपलब्ध है उस पर। शामली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान में हो रहे अवैध पशु कटान को पकड़ा है, जिसमें मौके से 2 पशु व एक कटा हुआ पशु भी मिला है। पशु काटने के यंत्रों के साथ 2 युवकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें, यह मामला जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजाद चौक का है। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ एक मकान में अवैध पशु कटान किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने उस मकान में छापा मारा। पुलिस ने मकान से 2 जिंदा पशुओं व एक मृत पशुओं को बरामद किया है। वहीं वध के औजारों सहित 2 युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। शामली में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां सदर कोतवाली शामली में पहुंचकर एक व्यक्ति ने अपने गांव के ही दूसरे युवक के खिलाफ वसूली करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बुटराड़ी का है, जहां एक युवक का आरोप है कि गांव के दबंगों ने जबरदस्ती उसके खाते से 35,000 रुपए निकलवाकर अपने खाते में डलवा लिए। दबंग की गांव में दुकान है। आरोप है कि गले से पीड़ित के बेटे ने 2 और नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर 300 रुपए निकाल लिए थे, जिसमें वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। वहीं बच्चे के पिता का आरोप है कि दुकानदार ने उन पर दबाव बनाकर 35,000 रुपए हड़प लिए। वीडियो 2। अब पीड़ित युवक न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पीड़ित ने पैसे वापस दिलवाने को लेकर शिकायत कर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शामली से अमित कश्यप की रिपोर्ट। जी मेरे साथ मारपीट करके मेरे 35,000 रुपये आपने पकड़वा लिए। किसने? ऋषिपाल और अमित ने। अच्छा, तो आपके बैंक में से पैसे निकाल लिए? हाँ जी। क्यों निकलवाए? जी मैं 90,000 चोरी का इल्जाम बता रहे दुकान पर। चोरी किसने की? 2 बच्चे और के थे जी। उन दो बच्चों ने मेरे बच्चे का नाम झूठ ले दिया जी। अच्छा, तो झूठा चोरी का आरोप लगा रहे आप? हाँ जी।
तो अब आप क्या करोगे? ये हम भी चाह रहे हैं जी हमारे पैसे वापस मिल जाओ, और हमारी पिटाई हुई हो तो जो कुछ हुई हो तो जो कुछ कोई मानना का ठीक है, हम अपने पैसे वापस लेने चाह रहे हैं। दिन भर की इस खास खबरों के बुलेटिन में बस मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।